हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी गर्भवती कैसे हो। बहुत सारी महिलाएं बहुत सालों से प्रयास करती चली जाती हैं, बट उसके बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। वो बहुत ही परेशान रहती है। कितने प्रयासों के बाद भी आखिर वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है उसके पीछे, वो ऐसी कौन सी गलती कर रही है जो कि उनको प्रेग्नेंट होने से रोक रहा है। तो आज की वीडियो में आपको 10 तरीके बताऊंगी। अगर आप उन 10 तरीकों का इस्तेमाल करोगे, उन 10 तरीकों का उपयोग करोगे, तो आप 100% प्रेग्नेंट हो जाओगे। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत प्रेग्नेंट हो जाओगे अगर आप इन तरीकों को अपने जिंदगी में आजमाओगे। तो जानते हैं पहला वो तरीका क्या है जिससे कि आप बहुत ही जल्दी गर्भवती हो जाओगे, बहुत ही जल्दी आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। तो देखो, सबसे जो पहला तरीका वो क्या है कि गर्भधारण सही उम्र में करें। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग पहले अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, फिर अपना करियर बनाते हैं, फिर शादी करते हैं। शादी के बाद भी चाहते हैं कुछ टाइम हमें अकेले रहना है, एज अ कपल रहना है। उसके बाद जब वो बेबी प्लान करते हैं तो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, और ज़्यादा एज होने की वजह से बहुत सारे कपल्स को बेबी प्लान करने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे मेन बात, सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको गर्भधारण सही उम्र में ही करना है। और गर्भधारण की सही उम्र क्या होती है? आपके लेट 20s से अर्ली 30s तक, यानी कि जब आप 20 की उम्र को पार कर चुके होते हैं और 30 की उम्र से पहले पहले आपके गर्भवती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये वो समय होता है जब महिला बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और सिर्फ महिला ही नहीं, ऐसा नहीं कि जो पुरुष होते हैं, देखो महिलाओं के पास तो एक सीमित अंडा है, एक टाइम के बाद वो अंडे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बट पुरुषों में क्या होता है, उनका स्पर्म ताउम्र बनता रहता है, पूरी जिंदगी उनका स्पर्म बनता रहता है। तो पुरुषों को ये भ्रम होता है कि महिला एक टाइम पे प्रेग्नेंट होना बंद हो सकती है, कि मतलब हो सकता है कि वो महिला प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन पुरुष हमेशा पिता बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भले आपका स्पर्म पूरी जिंदगी बनता रहता है, बट आपके भी स्पर्म की क्वालिटी होती है, स्पर्म की क्वांटिटी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर महिलाओं में एक उम्र की सीमा है तो पुरुषों में भी वो उम्र की सीमा है। जो पुरुष होते हैं वो अपने अर्ली 30s तक बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं। जैसे वो 35 की उम्र को पार करते हैं, उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम होती चली जाती है। इसीलिए अगर आपको प्रेग्नेंट होना है, बेबी प्लान करना है, कंसीव करना है, तो आपको सही उम्र में गर्भधारण करना चाहिए, जो कि मैंने आपको सही उम्र बताया कि आपके लेट 20 से अर्ली 30s तक ये एक सही समय होता है जब आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बहुत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरा है, पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट ना करें। अक्सर क्या होता है कि जो नवविवाहित लोग होते हैं, जिनकी अभी नई नई शादी होती है, जो मैंने आपको पहले बताया कि उनको लगता है कि कुछ टाइम एक मी टाइम होना चाहिए, अकेले का टाइम व्यतीत करने वाला होना चाहिए। इस टाइम पे उनको बेबी नहीं चाहिए, तो जिस कारण से वो क्या कर देते हैं, पहले बच्चे को जब प्रेग्नेंट होते हैं तो अबॉर्ट कर देते हैं। पहले बच्चे को कभी भी अबॉर्ट नहीं करना चाहिए जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होते हो। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी आपके फर्टिलाइजेशन को समृद्ध करती है, जिस कारण से आपको पहली प्रेगनेंसी कभी भी अबॉर्ट नहीं करनी चाहिए। देखो, जो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं उनकी तो बात ये अलग है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी आप प्रेग्नेंट हो या फिर चाहते हो कि मुझे ये बच्चा नहीं करना, मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करना, तो ये गलती कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। पहला बच्चा अबॉर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि ओव्यूलेशन पर नजर रखें। ओव्यूलेशन के बारे में मैंने आपको कई बार समझाया है, बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि आपकी ओवरी से जब अंडा बाहर निकलता है उस समय को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। हम कहते हैं साइंस की भाषा में कि वो फीमेल ओव्यूलेट कर रही है। उस समय संबंध बनाने से ही प्रेगनेंसी होती है। आप बाकी के दिनों में कितनी बार भी संबंध बना लोगे, कुछ भी कर लोगे, बट आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते जब तक कि आप अपने ओव्यूलेशन वाले समय में संबंध ना बनाओ। तो ओव्यूलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेशन को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है। हर महिला का, हर लड़की का जो पीरियड साइकिल होता है वो अलग अलग होता है। किसी को 28 डेज पे पीरियड्स होते हैं, किसी को 30 डेज पे होते हैं, 25 पे होते हैं, 21 पे होते हैं। तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, पीरियड साइकिल होते हैं। तो पीरियड साइकिल के हिसाब से सबका अलग अलग ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन किट भी आती है, जैसे आपकी प्रेगनेंसी किट आती है ना, वैसे आपका ओव्यूलेशन किट भी आता है, जिसको ना पता चल पाए कि वो कब ओव्यूलेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ओव्यूलेशन किट के हेल्प से पता कर सकते हैं कि मैं कब ओव्यूलेट कर रही हूँ और कब ट्राई करूँ कि तब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। बट उससे भी आसान मैं आपको तरीका बता रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगी, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ।
एक चार्ट लगा दूंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव करना, फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए भी। वो एकदम परफेक्ट चार्ट बना हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपके पीरियड साइकिल किस किस दिन के हैं, मतलब कितने कितने दिन के हैं, तो आप कौन कौन से दिन ओवुलेट करोगे और कौन कौन सा दिन आपका बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहेगा कि उन दिनों में संबंध बनाओगे तो आप 100% प्रेग्नेंट होगे। तो आपको अपने ओवुलेशन को समझना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना ओवुलेशन समझ लिया, तो भी आप 100% प्रेग्नेंट हो जाओगे। बट सिर्फ ओवुलेशन को समझने से आप ट्राई कर सकते हो, और अगर सब कुछ बैलेंस रहा तो प्रेग्नेंट जरूर हो जाओगे। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं वजन कंट्रोल करें। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा खाते हैं, है ना, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सबका बिजी शेड्यूल है, जिस वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ज़्यादा वजन पुट ऑन करने से भी क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ वजन पुट ऑन करने से ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। तो अपने वजन के ऊपर खास ख्याल रखें। आप हर वो संभव प्रयास करें जिससे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI मेंटेन रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ओवरवेट के चलते फिलोपियन ट्यूब और ओवरी बंद होने की आशंका हो जाती है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फिलोपियन ट्यूब क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें उनकी 2 ओवरी होती हैं, उन 2 ओवरी से जुड़ी हुई 2 पाइप होती है जिसे हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, और नीचे आकर उनका यूट्रस बन जाता है, गर्भाशय बन जाता है। वो 2 जो पाइप होती है वो खुल जाती हैं, तो वो क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब होता है। तो ओवरवेट की वजह से वो फिलोपियन ट्यूब बंद हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी होती है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब फीमेल का अंडा और मेल का स्पर्म आपस में मिलता है तो वो फिलोपियन ट्यूब में ही मिलता है। और फिलोपियन ट्यूब बंद हो जाएगा तो स्पर्म फिलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा, जब जा ही नहीं पाएगा तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए ओवर वेट ना हो, अपनी वजन को कंट्रोल करें। आगे लिखा हुआ है कंसेप्शन मून पर जाएं। अब आपको हनीमून तो सुना था, ये कंसेप्शन मून क्या होता है? तो हनीमून तो होता है जो शादी के बाद लोग नॉर्मली जाते हैं, वो क्या होता है, हनीमून होता है। कंसेप्शन मून होता है कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब क्या होता है, बेबी को कंसीव करना। तो कंसेप्शन मून मतलब होता है कि पर्टिकुलरली आप बेबी कंसीव करने के लिए ही कहीं दूर घूमने जा रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कि इंसान जब घर पे रहता है तो तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं, झंझट होती है। अगर बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, वहाँ की झंझट होती है। अगर ऑफिस नहीं जाना, मान लो कोई हाउस वाइफ है, तो ऐसा थोड़ा ना कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी में कोई झंझट नहीं होती। खाना बनाना है, इनका ध्यान, उनका ध्यान, अपना ध्यान, सबका ध्यान, तो उसमें बहुत सारे तनाव होता है। उन तनाव के चलते भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसीलिए आपको हनीमून पे तो शादी के बाद जाते ही हैं, बट कंसेप्शन मून पे भी जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है बट उसके बाद भी लाख प्रयास करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको 100% कंसेप्शन मून पे कहीं भी अच्छी जगह, जहाँ पे आपका मनपसंद जो जगह है वहाँ पे घूमने चले जाओ, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, खुशनुमा माहौल रहेगा और आप प्रेग्नेंट 100% हो जाओगे। अगर आप ये तरीका आजमा कर देख लेना, फिर बताना। आगे लिखा है नशे को ना कहें। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो लोग नशा करते हैं उनको तो ये कहना ही बेकार है। कहना बेकार क्यों है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नशा कहते हैं, चाहे उन्हें मैं कुछ भी कह लूँ, कितना भी कह लूँ, और मैं कौन होती हूँ कहने वाली, उनके घर के लोग भी तो कहते होंगे, बट जो लोग नशे की लत में एक बार पड़ जाते हैं वो लोग नशा करना शायद ही छोड़ते होंगे। मेरी नज़र में ऐसे कोई केसेस नहीं है कि कोई नशा करता उसने छोड़ दिया। सब लोग क्या करते हैं, एक बार नशे की लत में चले गए तो वो मतलब ज़बान से निकली हुई, मुंह से निकली हुई ज़बान की वजह हो जाता है कि जो कि लौट कर वापस नहीं आ सकती, वैसे हो जाता है। लेकिन अगर आप नशा नहीं करते हो तो आपको नशा नहीं करना चाहिए, कभी भी उस गटर में नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप नशा करते हो, आपको सब कुछ पता है कि इसी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, बट उसके बाद भी नशा करना नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर क्या कह सकते हैं। इसीलिए नशा अगर कर भी रहे हो तो कोशिश करो कि इस छूट जाए। क्यों, अगर ये छूट जाएगा तो कम से कम आपको खुशी तो मिलेगी। नशा करोगे तो प्रेगनेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या पता कुछ लोग कमेंट कर दे कि बहुत सारे तो नशा करते हैं बट वो तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन भी होता है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेशन पहले से ही है, लाख प्रयासों के बाद भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो तो हमको हर संभव प्रयास करना पड़ता है, तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है गर्भ निरोधक का प्रयोग छोड़े। ऑब्वियस सी बात है ना, आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको गर्भ निरोधक छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लुब्रिकेंट्स को ना कहें। देखो एक तो होता है नेचुरल लुब्रिकेंट्स, एक होता है आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स। तो बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स का, जो कि बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्पर्म आपके अंदर तक एंटर नहीं कर पाता, आपके अंडे से मिल नहीं पाता है। तो कह रहा है कि लुब्रिकेंट स्पर्म को ओवरी तक नहीं जाने देता। ओवरी तक मतलब फिलोपियन ट्यूब तक जाने नहीं देता है।
आगे लिखा हुआ है अच्छा आहार लें। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो छोटे क्लास से पढ़ते आते हैं व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट यानी कि एक अच्छा आहार जिसमें भर भर के प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, ये सारे आहार हो तो वो हमें भर भर के लेना चाहिए। तनाव ना लें। जाहिर सी बात है तनाव लेने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और प्रेगनेंसी में तो खास करके दिक्कतें होती हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनको भी तनाव नहीं लेना चाहिए, उससे बच्चे के स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।